Hello students, welcome to my channel Vikas Education Point. Students, today I will teach you class 9th Social Science worksheet 74 given by Directorate of Education GNCT of Delhi. This worksheet is dated 27th January 2022. Students, today's topic is electoral politics अर्थात चुनावी राजनीति. What is our system of elections अर्थात हमारी चुनाव प्रणाली क्या है. Let's read, understand and answer the given questions. Students, Lok Sabha and Vidhan Sabha assembly elections are held regularly after every 5 years. अर्थात लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल के बाद नियमित रूप से किए जाते हैं. After 5 years, the term of all the elected representatives come to an end. अर्थात 5 साल बाद सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है. द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड्स डिसॉल्व्ड अर्थात लोकसभा या विधानसभा भंग हो जाता है. स्टूडेंट्स, जनरल इलेक्शन अर्थात आम चुनाव. इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूंसीज एट द सेम टाइम आइदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज. अर्थात सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, जिसे हम जनरल इलेक्शन कहते हैं. बाई इलेक्शंस अर्थात उपचुनाव. समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर द वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ ए मेंबर. अर्थात जब किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के कारण सिर्फ किसी एक क्षेत्र के लिए चुनाव आयोजित किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बाई इलेक्शन अर्थात उपचुनाव कहते हैं. स्टूडेंट्स, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज अर्थात निर्वाचन क्षेत्र क्या है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं. इन आवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन. अर्थात हमारे देश में क्षेत्र विशेष पर प्रतिनिधित्व आधारित प्रणाली अपनाई जाती है. द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पज ऑफ इलेक्शन. अर्थात चुनाव के उद्देश्य से देश को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है. दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. अर्थात इन क्षेत्रों को निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है. द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव. अर्थात किसी क्षेत्र में रहने वाले मतदाता एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं. वन ऑफ द फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू. अर्थात लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता यह है कि हर वोट का समान मूल्य होता है. दैट इज वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड हैव अ राउली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इट. अर्थात यही कारण है कि हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या लगभग एक समान होती है. स्टूडेंट्स, फॉर लोकसभा इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज. अर्थात लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है. द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन एमपी. अर्थात प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को संसद सदस्य या सांसद कहा जाता है. नेक्स्ट देखते हैं. फॉर विधानसभा इलेक्शंस अर्थात विधानसभा चुनाव के लिए ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज. अर्थात प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है. इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एन एमएलए. अर्थात इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधि को विधायक कहा जाता है. ईच parliamentary constituency has within it several assembly constituencies. अर्थात प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भीतर विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं. एंड नेक्स्ट, फॉर
पंचायत एंड म्युनिसिपल अर्थात पंचायत और नगर पालिका चुनाव के लिए, इलेक्शंस फॉर पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस अर्थात पंचायत और न्यायपालिका नगर पालिका चुनाव के लिए। ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स दैट आर लाइक कंस्टिट्यूएंसीज अर्थात प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है जो निर्वाचन क्षेत्रों की तरह हैं। ईच वार्ड elects one member of the village or the urban local bodies अर्थात प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। स्टूडेंट्स, समटाइम these constituencies are counted as a seats for each constituency represents one seat in the असेंबली अर्थात कई बार इन निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता। स्टूडेंट्स, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज अर्थात आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। सर्टेन वीकर सेक्शंस में नॉट स्टैंड अ गुड चांस टू गेट इलेक्टेड टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात कुछ कमजोर वर्ग के लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में नहीं पहुंच पाते। दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्स एजुकेशन एंड कॉन्टेस्ट एंड विन इलेक्शंस अगेंस्ट अदर्स अर्थात उनके पास दूसरों के खिलाफ चुनाव लड़ने और जीतने के लिए आवश्यक संसाधन, शिक्षा और संपर्क नहीं हो सकते हैं। दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल मे प्रिवेंट देम फ्रॉम विदिन इलेक्शंस अर्थात जो प्रभावशाली और साधन संपन्न है वे उन्हें चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। इफ दैट हैपेंस आवर पार्लियामेंट एंड असेंबली वुड बी डिप्रोव्ड ऑफ द वॉइस ऑफ सिग्निफिकेंट सेक्शंस ऑफ आवर पॉपुलेशन अर्थात यदि ऐसा होता है तो हमारी संसद और विधानसभाओं में हमारी जनसंख्या के एक बड़े वर्ग की आवाज नहीं पहुंच पाएगी। That would make our democracy less representative and less democratic अर्थात इससे हमारा लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। Therefore, some constituencies are reserved for people who belong the scheduled caste SC and scheduled tribe अर्थात ST अर्थात इसलिए कुछ निर्वाचन क्षेत्र उन लोगों के लिए आरक्षित है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं। Currently in the Lok Sabha 84 seats are reserved for the scheduled caste and 47 for the scheduled tribe as on 1 September 2019 2012 होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो इसका जान लेते हैं बच्चों। वर्तमान लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है आरक्षित की गई हैं। दिस नंबर इज एन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन अर्थात यह संख्या कुल आबादी की उसकी हिस्सेदारी के अनुपात में है। इन मैनी स्टेट्स सीट्स इज रूरल पंचायत and urban, municipal and corporation local bodies are now reserved for other backward caste OBC as well अर्थात कई राज्यों में ग्रामीण पंचायत और शहरी नगरपालिकाओं और निगमों स्थानीय निकायों में सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षित हैं। Similarly, 1/3 of the seats are reserved in the rural and urban local bodies for women कैंडिडेट्स अर्थात इसी तरह ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें महिलाएं उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन अर्थात आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे। स्टूडेंट्स, differences between general election and by-election. General elections are held in all constituencies at the same time, either on the same day or within a few days. And by-election, sometimes election is held only for a constituency
to fill the vacancy caused by death or resignation of a member. And next question है question number 2. What is the differences between MP and MLA? अर्थात सांसद और विधायक में क्या अंतर है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे differences between MP and MLA. MP, for Lok Sabha election, the country is divided into 543 constituencies. The representative elected from each constituency is called a member of parliament or MP. And MLA, for Vidhan Sabha elections, each state is divided into a specific number of assembly constituencies. In this case, the elected representative is called the member of legislative assembly or an MLA. And next question is here, question number 3. Is this reason for women is Lok Sabha and state election? अर्थात क्या लोकसभा और राज्य चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण है? Is these reservation for women in Lok Sabha and state election? क्या लोकसभा और राज्य चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण है? तो इसका आंसर लिखेंगे नो, देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर वोमेन इन लोकसभा एंड राज्यसभा. अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में जो है महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन कंट्री इज डिवाइडेड इन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी? अर्थात देश में चुनाव निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन करने के लिए संविधान में क्या व्यवस्था है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. अर्थात जनसंख्या के आधार पर जो है डिवाइड किया गया है. ठीक है, तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट COVID-19, वियर अ मास्क. थैंक यू.